कौवे के दाहिने पंख पर लिखा था कि यदि आप उसका दिल खाएंगे तो आप सम्राट बन सकते हैं, और बाएं पंख पर लिखा था कि यदि आप उसका कलेजा खाएंगे तो आपको हर दिन 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। मुनाफाखोर ने यह सुना और सोचा कि यह बहुत अच्छी खबर है। फिर उसे बस दिल और कलेजा एक साथ खाना था और वह राजा नहीं बनूंगा बल्कि अमीर बन जाऊंगा। अन्यथा जिस बूढ़े व्यक्ति ने अभी कौवा पकड़ा था उसने भी कौवे के पंखों पर शब्द देखे थे, लेकिन वह अनपढ़ था, इसलिए मुनाफाखोर ने उससे झूठ बोला, कहा कि कोई शब्द नहीं थे। वह सिर्फ कौवे का मांस खाना चाहता था और इसे लिख दिया क्योंकि वह ऊब गया था। वह आज भाग्यशाली है। जब तक तुम कौवे को पकाने में मेरी मदद करोगे और उसे उसका दिल और कलेजा खाने को दोगे, वह तुम्हें सोने का एक बड़ा थैला देगा। बूढ़े व्यक्ति ने इस पर विश्वास किया और मूर्खतापूर्वक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। लेकिन हैरान मत होइए, जिन 2 बच्चों ने कभी मांस नहीं खाया था वे बारबेक्यू की सुगंध का विरोध नहीं कर सके, इसलिए एक ने दिल लिया और दूसरे ने कलेजा लिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। वे उन्हें बूढ़े आदमी के ब्रीफिंग रूम में ले गए और मुनाफाखोर ने जांच की। दिल और जिगर चले गए थे। वे पृथ्वी पर कहां हैं? तुम मूर्ख हो, यह देखकर कि दिल और जिगर चले गए हैं खाने का क्या मतलब है? मुनाफाखोर गुस्से में चला गया और जब तक बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि क्या चल रहा है, तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह उन 2 लोगों द्वारा किया गया था। जो सोने के सिक्के डाले गए थे वे चले गए। यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। तुम दोनों उड़ाऊ पुत्र यहाँ से चले जाओ। इस तरह दोनों बेटे पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक अनजान देश में आ गए। लेकिन जब वे पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। सौभाग्य से सोने के लिए एक स्टूल था, इसलिए एक उस पर सो गया और दूसरा नीचे सो गया। जल्द ही कौवे का जादू दिखने लगा। जो लड़का स्टूल पर सोया था वह बेवजह इस देश का सम्राट बन गया। उधर बूढ़े को अपने दोनों बेटों की चिंता होने लगी, इसलिए वह हजारों मील की दूरी तय करके बेंत के सहारे इस देश में आया। जब वह थक गया तो आराम करने के लिए बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से यह दोनों बेटों का घर था। जब बेटों ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पिता को अंदर बुला लिया, जिसके मन में कोई बेतुकी शिकायत नहीं थी। वह उसे साथ लेकर धन और वैभव का आनंद लेने लगा।